प्रोफेशनल कनेक्शंस अगर बनाने हों तो हर कोई कहता है कि लिंक्डइन इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन क्या लिंक्डइन पे हम अच्छे कनेक्शंस बना सकते हैं? रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट में भी अगर हम रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यस, वी कैन कनेक्ट लॉट ऑफ प्रोफेशनल पीपल ऑन लिंक्डइन। लेकिन कैसे कनेक्ट करें? अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही बेसिक 5 टिप्स। अगर आप ऑलरेडी लिंक्डइन पर हैं और जानते हैं कि लिंक्डइन कैसे ऑपरेट होता है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप यहाँ से जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत ही छोटी छोटी बिल्कुल स्टार्ट की चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। जिसने अभी अभी या तो अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया हो या फिर अभी प्रोफाइल बनाने की सोच रहा हो, बिल्कुल बेसिक 5 चीजें जो सबसे पहले जरूरी है। इसलिए ये फर्स्ट सेशन है। इसके बाद आगे आगे मैं शायद अपने प्रोफाइल से भी आपको बता सकूं कि कैसे कैसे लिंक्डइन का प्रोफाइल बना सकते हैं, राइट? सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और मैं दूंगी कुछ 5 टिप्स जैसा कि मैंने बोला। तो फर्स्ट टिप क्या है? योर ओन प्रोफाइल। सबसे पहले अगर हमें कोई भी कनेक्शन बनाना है किसी से तो कुछ अपने में इंप्रूवमेंट करना होगा हमेशा, चाहे वो फेस टू फेस हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो कैसा भी हो, राइट? तो हमें पहले अपने अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे, हमें अपना अच्छा प्रोफाइल बनाना होगा। तो लिंक्डइन जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगी। आप अपनी जिस भी लॉगिन आईडी से उसमें साइन अप करेंगे, उसके बाद आपको कुछ अपनी डिटेल्स वहाँ पे भरनी होंगी। कुछ एक अच्छा सा प्रोफेशनल पिक लगाना होगा, अच्छा प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं उस पर, और उसके बाद अपना अबाउट, अपनी क्वालिफिकेशंस, अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेशंस, ये सब आपको डालने होंगे। अगर आपके पास बहुत कुछ डालने के लिए नहीं है तो सारी चीजें, पहली बात तो जेन्यून डालें, मतलब अगर डालने को है तब भी जेन्यून ही डालें, राइट? ये मेरी एक टिप भी है कि जो भी चीज उसमें डालें वो जेन्यून ही डालें। सिर्फ किसी को अट्रैक्ट करने के लिए वहां पे कुछ भी ना लिखते। वहां पे एक बहुत अच्छा सा ब्रीफ इंट्रो आता है जिसमें हम अबाउट में कुछ भी अपने बारे में लिखते हैं। दैट कुड बी कि आप एक प्रोफेशनल हैं, आप फ्रेशर हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इस तरीके से कोई भी चीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसको कुछ अच्छा सा बना सकते हैं, कुछ अच्छा लिख सकते हैं, राइट? वहां पे कुछ ग्रामेटिकल एरर्स मत करिएगा, बिकॉज वो आपका फर्स्ट इंपैक्ट होगा, ओके? और उसमें फालतू चीजें आपको नहीं भरनी है। कुछ ऐसा इंट्रो जिससे एकदम से लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें, जिन लोगों से आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो लोग आपसे कनेक्ट कर पाए, राइट? तो उससे रिलेटेड आप अपने प्रोफाइल से रिलेटेड चीजें डालेंगे इसमें। इसमें कोई भी पर्सनल चीजें नहीं आएंगी, प्रोफेशनल है क्योंकि ये। तो जैसे अगर आप एक एमबीए हैं तो एमबीए से रिलेटेड अपना प्रोफाइल बनाएं, और अबाउट में कि आप किस चीज के लिए एंथुजियास्टिक हैं। अगर आप एक एचआर हैं, आप मार्केटिंग के पर्सनल हैं, तो वैसी टाइप की चीजें आप उस इंट्रो में डालें, राइट? और उसके बाद अपनी एजुकेशन, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस डालें। तो वर्क एक्सपीरियंस में भी आप थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं कि आपने कहाँ पर क्या क्या काम करा ना। काम करा में बहुत सारा कुछ आपको डालने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसी क्रिस्प चीजें जो एकदम अटैक करें, मतलब पता चले कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा किया है। अगेन मैं कहूंगी कोई भी फॉल्स फेक नंबर्स ना डालें कि जैसे कहते हैं कि मैंने इतने टारगेट अचीव कर दिया, इतना कर दिया। हम दूसरों के प्रोफाइल्स देखते हैं, हमने अगर ऐसा अचीव नहीं किया तो हम ऐसे उसमें डाल दें, उसका कोई फायदा नहीं, ओके? सो ना डालें, राइट? तो अपना वो पूरा प्रोफाइल बहुत अच्छा सा बना लें और यू आर डन। सेकेंड इज सर्च। नाउ हो सकता है आपने जो अपना ये प्रोफाइल बनाया, लिंक्डइन प्रोफाइल, वो किसी जॉब के लिए बनाया हो, मतलब आप जॉब सर्च कर रहे हो, या फिर आप खुद से एक जॉब में हैं, आपको कैंडिडेट्स चाहिए, या फिर आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए जॉब के लिए, आप हायर कर रहे हैं लोगों को, मतलब अपनी कंपनी में या किसी और कंपनी में आके आप एक मार्केटिंग पर्सनल हैं, आपको कुछ लोग चाहिए मार्केटिंग करने के लिए, या फिर आप एचआर हैं, आप रिक्रूटर हैं, आपको वो चाहिए, राइट? तो आपको उसी तरीके के लोग सर्च करने होंगे। वहां पे एक सर्च टैब आता है, वहां पे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे जैसे आपने कस्टमर सर्विस डाला, आपने मार्केटिंग डाला, तो आपको ना बहुत सारे सजेशंस वहां पे आएंगे। आप जब उस पर एंटर करेंगे ना तो आपके पास बहुत सारी चीजें नीचे आएंगी, जिसमें बहुत सारे कनेक्शंस, मतलब पीपल हो सकते हैं जो आप ही की तरह उस पर रजिस्टर हैं, और बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे न्यूज लेटर्स हो सकते हैं, राइट? सो अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें रीड करनी है कि क्या क्या आ रहा है, ओके? क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखा हुआ है। क्योंकि जब किसी भी चीज में एक्सपर्टीज चाहिए ना तो धीरे धीरे से बेसिक लेवल से सारी चीजें समझना स्टार्ट कीजिए, और उसको बहुत अच्छे से समझिए कि कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे आता है। जब आप कई चीजें सर्च कर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ये सर्च करूं तो क्या आता है, ये सर्च करूं तो क्या आता है, राइट? तो आपने सर्च कर लिया, उनको स्टडी करिए, जो भी उस पेजेस पे आ रहा है, जो आपकी फीड में आ रहा है, वो सारी चीजें देखिए कि वो किस किस के पेजेस आ रहे हैं, कौन से ग्रुप्स आ रहे हैं, कौन से कनेक्शंस आ रहे हैं। थर्ड, कनेक्ट, फॉलो एंड ज्वाइन। अब मैंने आपको बताया पहले वाले में आपको सर्च करना है, तो वहां पे क्या हुआ, कनेक्शंस आए, उससे हम कनेक्ट करेंगे, मतलब जो लोग हमारे ही जैसे वहां पर हैं पीपल, वो उनसे हम कनेक्ट करेंगे। नीचे लिख के आ रहा होगा कनेक्ट, तो हम उस पर क्लिक कर सकते हैं। अभी बताएंगे आगे क्या होगा। उसके बाद मैंने बोला फॉलो और ज्वाइन। फॉलो कुछ पेजेस होंगे, कुछ हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशंस के हैं, बैंक्स के हैं, फाइनेंशियल कंपनीज के हैं, जिस जिस टाइप की चीजों में आप डील करते हैं उस तरीके के कुछ पेजेस आएंगे, कुछ वेबसाइट्स के पेजेस आएंगे। और
ज्वाइन मतलब बहुत सारे वैसे ग्रुप्स आएंगे, जैसे अगर आप एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल है, एचआर है, तो एचआर के आपके सजेशन में कुछ ग्रुप्स आएंगे, राइट, लिखे हुए होंगे और उसमें लिखा होगा ज्वाइन। ओके, वहां पे ज्वाइन, फॉलो, कनेक्ट सब आता है। अब क्या होगा, आपको यही करना है, आपको ये वेट नहीं करना है कि मेरे पास कोई कनेक्शन भेजेगा, नहीं, आपने अभी अभी वहां पे कदम रखा है लिंक्डइन पे, आपको कोई नहीं जानता, लेकिन आपको लोग जाने, इससे आपको रोज कनेक्शंस की रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेंगी। जब आप भेजना शुरू करेंगे, लाइक आपके पास उस फीड में 50 कनेक्शंस लोगों के आए, थोड़ा सा उनका प्रोफाइल चेक करिए ऐसे, फिर आप उन्हें कनेक्शंस के लिए कनेक्ट करिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठाए कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और बस जितने भी सारे आए उनको कनेक्ट आपने उस पर कर दिया, यार 50 लोग को कर दिया, कम से कम कुछ तो रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं, थोड़ा सा प्रोफाइल वगैरह उनका देख लें, वहीं से नीचे से उसके नीचे भी पता चल जाता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हैं या नहीं है, या फिर वैसे आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है तो क्यों कर रहे हैं हम, ओके, अगर हमें चाहिए स्टूडेंट तो हम स्टूडेंट को भी करेंगे, फाइन, थोड़ा सा नीचे से प्रोफाइल देख के तब आप उस पर कनेक्ट करें। लिंक हो रहे हैं आपकी प्रोफाइल से तो आप उन्हें रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं पेजेस को, तो जब पेजेस को आप फॉलो करेंगे तो आप वहां जाएंगे, उन पेजेस पे तो आपको न्यूज़ लेटर्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, उनको रीड करना स्टार्ट करिए, क्या बात हो रही है मार्केट में, क्या चल रहा है इस वक्त, क्या हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, उसी प्रोफाइल के जिसमें हम बात करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे, यू विल रियली गोना लव, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा लर्न भी करेंगे वहाँ से, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी छोटी छोटी देखेंगे, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हमें पता नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे कंट्री के लोग वहाँ पर होते हैं, हम सिर्फ यहाँ बैठे हैं हमें नहीं पता, बहुत सारे कंट्री के लोग वही सेम सिचुएशन में डील कर रहे होते हैं, हमें लगता है यार ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे यहाँ ही है, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ कंपनीज में वही चीज़ें बाहर भी हो रही होंगी, तो आपको सीखने को मिलेगा कि लोग कैसे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, लोग कैसे हायरिंग कर रहे हैं, लोग कैसे जॉब्स कर रहे हैं, इस तरीके की जॉब्स में क्या क्या होता है, उनके आर्टिकल्स, उनके कमेंट्स एंड ऑल रीड करके, फाइन, सो आप उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फिर मैंने यही कहा, ऐसे ही किसी को भी ना रिक्वेस्ट भेजें, आप फॉलो कर सकते हैं पेजेस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ पॉइंट में हम इनके एथिक्स भी देखेंगे कि ये सब चीज़ें ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फोर्थ इज सेंड रिक्वेस्ट। नाउ रिक्वेस्ट क्या, अभी तो मैंने बोला कनेक्ट कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। अब यहाँ पे जो पीपल है ना, आपने उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छा मैसेज भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, अगर आप बहुत नीडी है, आपको कनेक्ट करना है, हाई थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, हाई या थैंक्स इन एडवांस फॉर कनेक्टिंग, हाई आई एम लुकिंग फॉर, या फिर मतलब उसी से रिलेटेड चीजें जो आप उस कैंडिडेट में देख रहे हैं, क्योंकि क्या होगा जब वो रिक्वेस्ट आएगी, डेली बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है, कनेक्शन की नेटवर्क रिक्वेस्ट आती है, अब उसमें क्या होता है, जब वहाँ पे खाली रिक्वेस्ट आई होती है ना तो इतना इंटरेस्ट अराइज नहीं होता, जब वो एक मैसेज के साथ आती है ना, तो मैसेज एक बार देखते हैं और मैसेज में कुछ हमारे से रिलेटेड चीज लिखी होती है, म्यूचुअल होती है ना, तो लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट, सो इट्स बेटर कि आप उसके साथ भेजें उसे, और बहुत लॉन्ग मैसेज ना हो कि उसे पढ़ते पढ़ते ही बुरी हालत हो जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है, राइट, थैंक्स, रिगार्ड्स, ये जरूर अपने नाम के साथ लिखें। दूसरी चीज एक ये है कि मैसेजेस तो भेज रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके के मैसेजेस नहीं भेजने होते हैं, कुछ एथिक्स हैं, यही मैं बात कर रही हूँ कि हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो हमें पता चल गया कि मेल है या फीमेल है, तो चलो यार किसी भी तरीके के मैसेजेस भेज दो, या फिर कह दो यार यू आर दिस यू आर वो, ये सब नहीं करना है। ऑब्वियसली कोई पर्सनल मैसेज सेंड करने की जरूरत नहीं है, लाइक यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल इन डीपी एंड यू लुक वेरी नाइस, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन एंड ऑल, लाइक इस तरीके के वर्ड्स आपको यूज करने की जरूरत है। कॉन्फिडेंट यू कैन यूज इन अ प्रोफेशनल वे, दैट्स राइट, बट ब्यूटीफुल, नाइस और इस टाइप के कुछ वर्ड्स यूज करके आप सोच रहे हैं कि यार कनेक्शन मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, रेप्यूटेशन और खराब होगी, क्योंकि आपकी कंपनी का नाम नीचे आ रहा है और वो सब जगह सबको पता चल जाएगा कि यार इस कंपनी का ये पर्सन है और ये इस तरीके से कनेक्शंस भेजता है, एंड समबडी कैन पोस्ट, आपका वो स्क्रीनशॉट भी पोस्ट हो सकता है, तो प्लीज इस तरीके की चीजें ना करें, बहुत कॉमन है वैसे तो, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि प्रोफेशनल को हम प्रोफेशनल तक ही रखें, तो प्रोफेशनली भेजें, शॉर्ट क्रिस्प प्रोफेशनल मैसेज भेजें कनेक्शन के लिए, तो हो सकता है अगर वो भी उसी टाइप की जॉब्स देख रहे हैं या वो भी उसी तरीके के कनेक्शंस में इंटरेस्टेड है तो वो तुरंत एक्सेप्ट कर ले। अदरवाइज ये होगा जैसे अगर आपने रिक्वेस्ट आज 20 कनेक्शंस को भेजी है तो हो सकता है 2-3 ही करें, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड सेशन, और अभी मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे कुछ दिन हो गए हैं और कोई भी कनेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो अपने आप कनेक्शंस नहीं बिल्ड होंगे, आपको रोज ऐसे एक्सप्लोर कर करके खुद से रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, खुद से कनेक्शन बिल्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि आप नए हैं, आपको कोई नहीं जानता, आप दूसरों को जानेंगे, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको जानिए, उनको फॉलो कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, किस तरीके के प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है, व्हाट दे आर वर्किंग, क्या चल रहा है एक्चुअली मार्केट में, कैसे लोग कनेक्ट होते हैं, तो ये बार बार ज़्यादा एक्सप्लोर करके ही होगा। इसका कोई ऐसा तरीका नहीं कि कोई किसी के कनेक्शंस उठा के दे देगा आपको, या इस तरीके की चीज़ें कभी वर्क नहीं करती हैं, जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि इतने कनेक्शंस दे देंगे उतना मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं वर्क करती हैं, प्रोफेशनल चीज़ें हैं, जब तक कोई प्रोफेशनल फील नहीं करेगा वो तब तक आपसे नहीं जुड़ेगा।
मतलब उसको नहीं लगेगा कि हाँ जी, आप जो मुझे चाहिए वो आपके पास है। राइट? तो ऐसे नहीं जोड़ेगा, ठीक है? ये पक्की बात है कि बहुत सारे कनेक्शंस को आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो कुछ ही ज्वाइन होंगे। ऐसे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में अक्सर ये प्रॉब्लम नहीं आती है, ज्वाइन हो जाते हैं ग्रुप्स, लेकिन पीपल से जो कनेक्शन है वन टू वन वाला, उसमें थोड़ा हो सकता है कि आपको टाइम लगे। लेकिन आप जो कि आर्टिकल्स, पेजेस फॉलो करते रहेंगे, वेबसाइट्स फॉलो करते रहेंगे, वहाँ के न्यूज़लेटर्स क्या-क्या हो रहा है, ये सब फॉलो करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा यार कैसे-कैसे हो सकता है। नाउ लास्ट इज फिफ्थ, एंड फिफ्थ इज पार्टिसिपेट। यस, पार्टिसिपेट करना है। फोर्थ में भी यही बात हो रही थी कि पार्टिसिपेट करना है हमें, मतलब कनेक्ट करना है, नहीं। पार्टिसिपेट इज आर्टिकल्स में, कन्वर्सेशंस में, प्रोफेशनल लैंग्वेज में पार्टिसिपेट करना है। आपने वो न्यूज लेटर्स देखे, आपने आर्टिकल्स देखे, वहां पे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है या कुछ भी बता रहा है, वहां पे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। नाउ अगेन वहां पे कमेंट्स में आपको युद्ध नहीं लड़ना है, आपको अपनी बात रखनी है, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, पॉजिटिव वे। जरूरी नहीं है कि आपने अभी लिंक्डइन ज्वाइन किया और फर्स्ट डे से आपको उस कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट होना जरूरी है, नहीं। आप पहले ऑब्जर्व करिए लोग कैसे लिखते हैं, कैसा आर्टिकल है, उसमें क्या हो रहा है, लोग कमेंट्स में क्या लिख रहे हैं, क्या व्यूज हैं, थोड़ा सा स्टडी करिए, थोड़ा सा समझिए, उसके बाद उसमें पार्टिसिपेट करिए इन अ वेरी प्रोफेशनल लैंग्वेज। यस, ये ध्यान रखिए कि आप अबे तबे करके उसमें बात करने ना लग जाएं या फिर किसी को टारगेट करने लग जाएं, बिना बात के टैग करने लग जाएं, इस तरीके की चीजें ना करें, बिकॉज आप वहां पे कनेक्शंस बनाने गए हैं, बिगाड़ने नहीं। एवरीबॉडी नोज की कनेक्शन बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसको बिगाड़ने में बहुत ही छोटा सा समय लगता है। ओके, सो जब हम बना रहे हैं तो देख लीजिए बहुत बार होती हैं चीजें हमें नहीं समझ आएंगी, नहीं आएंगी, ऐसा लगेगा यार ये क्या बोल दिया, ये नहीं, ये गलत है, ये तो हर गलत चीज पे जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में हम कमेंट करें ही और गलत तरीके से ही करें। फाइन, यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप अपना ओपिनियन नहीं रखें किसी भी चीज पे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अभी हम स्टार्ट में चीजों को समझ रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, पता नहीं किस रेफरेंस से ये डिस्कस हो रहा है, वो आर्टिकल किस चीज पे बेस है, सारी चीजें अभी हमें नहीं पता, नहीं समझ आ रही, लेकिन स्टिल हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हमने फिफ्थ पॉइंट देखा था इस सेशन में कि पार्टिसिपेट करना है। राइट? तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है? इसी के साथ साथ जहां भी आप कमेंट करते हैं, ट्राई टू लीव अ पॉजिटिव मैसेज। पॉजिटिविटी जानी चाहिए कि आप किसी चीज पे कमेंट करें, किसी चीज को बता रहे हैं, किसी चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करें या अपना भी ओपिनियन दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव वे में दे रहे हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, यहाँ पे कुछ किसी को इंफीरियर दिखाना नहीं है। राइट? आप अपनी बात को रख रहे हैं, सही तरीके से रखिए और उसका मैसेज सही ही जाना चाहिए। ऑब्वियसली किसी को बटरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप बटरिंग कर रहे हैं, किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट? ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी बात अगर अच्छे से रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, कमेंट करना अलग बात है, पहले उसको समझना जरूरी है, क्यों कर रहे हैं लोग, क्या बात हो रही है, क्या टॉपिक चल रहा है, उसके बाद आप उसमें कमेंट करें तो आपके मतलब कनेक्शंस बिल्ड होंगे। ऑब्वियसली जब आप अच्छे कमेंट्स लिखेंगे, अच्छे अपने फीडबैक देंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज वहां पे देंगे, लीव करेंगे पॉजिटिव मैसेज, तो और भी लोग आपके को देखकर आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। फाइन? और ये एकदम नहीं होता है, मतलब आपने सोचा कि यार चलो आज मैंने आर्टिकल पढ़े 2-3 और उस पर मैंने सब पे कमेंट कर दिया, यार कुछ नहीं असर पड़ा, कुछ भी असर नहीं पड़ा। कितने लोगों ने देख भी लिया और उसके बाद भी मेरे कोई कनेक्शंस नहीं बढ़े, ऐसे मेरे 200-500 लोग नहीं बढ़े या एक भी नहीं बढ़ा। तो ये धीरे धीरे ओवर द टाइम होता है, कनेक्शंस ओवर द टाइम ही बिल्ट होते हैं। मैं आज आपसे यहाँ बात कर रही हूँ, आज मुझे जितने लोग देख रहे हैं, राइट, इतने लोग नहीं देख रहे थे एक साल पहले। एंड इवन आई वाज क्यूरियस कि मैं सही बात कर रही हूँ लेकिन लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, मतलब मैंने सब कुछ सही किया हुआ है, थंबनेल सही है, ये सही है, वो सही है, मतलब ऑब्वियसली हर किसी को यही लगता है ना कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं आ रहे लोग। तो ये ओवर द टाइम बिल्ट होता है। फाइन? सो ये हर जगह ही है। सो मैंने फिर बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, आई होप सो। चलिए, आई थिंक दिस वाज हेल्पफुल। इफ इट्स हेल्पफुल प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यस, टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।